Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका संध्या कंप्यूटर सेंटर के यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, कल हमने पढ़ा था वीडियो, उस वीडियो में हमने कवर किया था साइबर सिक्योरिटी यानी साइबर सुरक्षा, किन माध्यम से आप अपने सिस्टम की सिक्योरिटी रख सकते हो। लेकिन आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूं, उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे साइबर सिक्योरिटी के लिए ऐसे कौन कौन से मतलब कानून बनाए हुए भारतीय संविधान के अंदर। यानी अगर आपके सिस्टम के साथ में, आपके किसी निजी डेटा के साथ में, या फिर अन्य प्रकार की आपकी मतलब आईटी के सेक्टर में आपकी किसी डेटा के साथ में छेड़छाड़ होती है, तो उनके लिए भारतीय कानून में कौन कौन से मतलब इसकी धारा है, कौन कौन से सेक्शन है, उनके तहत मतलब इसकी उनकी मतलब इसकी सुरक्षा की जा रही है ना। तो ये आपको याद रखना है। आज की टाइम में मतलब इसकी इंटरनेट का मतलब इसकी काफी ज्यादा विकास हो रहा है। आईटी आज की टाइम में हमारे घरों से लगा के मतलब इसकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ऑफिस के काम की बात की जाए, हर एक क्षेत्र में आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफी एडवांस है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की टाइम में जो मतलब इसकी भारतीय संविधान के अंदर ऐसे कौन कौन से मतलब इसके अधिनियम, ऐसे कौन कौन से एक्ट बने हुए जो साइबर सिक्योरिटी के लिए मतलब इसकी एक प्रकार से मतलब इसकी प्रावधान है ना। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना। ठीक है दोस्तों, देखो तो आपको याद रखना है कि आज हमारा टॉपिक है मतलब इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भारतीय संविधान में कौन सा एक्ट बनाया हुआ है, कौन कौन सी धारा है, वो धारा किसके लिए लागू होते हैं। मतलब इसके अगर आपकी सिस्टम के साथ में आपकी निजी जानकारी के साथ में ऑनलाइन माध्यम से कोई छेड़छाड़ होती है, तो उनके लिए कौन कौन सी धारा है, तो वो आज हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। और हाँ, ये आपको याद रखना है कि ये भारतीय आईटी एक्ट वाला जो भी है, ये मतलब इसकी टॉपिक, ये आपके पटवार के अंदर भी है। तो मतलब इसकी वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना, ताकि इनमें से आपको मतलब इसकी आसानी से मतलब इसकी क्वेश्चन समझ में आ जाए, है ना। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए यानी सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कानून व्यवस्था की बात की जाए, तो आपको याद रखना है कि भारतीय आईटी एक्ट है ना, भारतीय आईटी अधिनियम, या आप मतलब कह सकते हो एक्ट भी कह सकते हो, यानी भारतीय एक्ट 2000 के तहत मतलब इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी के सेक्टर में जो मतलब छेड़छाड़ होती है, तो उसकी सुरक्षा के लिए ये बनाया गया मतलब इसकी एक मतलब इसकी अधिनियम है। इस अधिनियम मत के अंदर मतलब इसके आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार की मतलब इसकी निजी जानकारी के साथ में छेड़छाड़, आपके सिस्टम को मतलब इसकी हैकिंग करने वाली मतलब इसकी छेड़छाड़, यानी बहुत सारे मतलब इसके अंदर मतलब इसकी जानकारी है जो मैं आज इस वीडियो में कवर कराने जा रहा हूँ। देखिए तो इसमें कौन कौन सी धारा है और उस धारा का मतलब इसकी काम क्या है संविधान के अंदर, है ना। देखिए तो यहाँ पे मैं मतलब इसकी पहली धारा का नाम लिख रहा हूँ, आपको याद रखना है एक्ट 65, यानी जो अधिनियम 65 है ना, ये किसके लिए बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अधिनियम 65 है, ये आपकी कंप्यूटर के स्रोत होते हैं के कोड, है ना, कोड के साथ छेड़छाड़, ये आपको याद रखना है। अगर आपकी मतलब की कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर स्रोत के मतलब की जो कोड्स होते हैं, अलग अलग कोड होते हैं, उन कोड के साथ में अगर आपके साथ में छेड़छाड़ होती है, तो वहां पे मतलब इसकी कौन सी धारा लगेगी उनके ऊपर, आपको याद रखना है एक्ट 65, यानी 65 एक्ट के तहत मतलब इसकी कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ होती है, तो उनके लिए बनाया गया भारतीय संविधान के अंदर ये एक्ट है। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से वह कौन सा अधिनियम है जो भारतीय कंप्यूटर स्रोत कोड के साथ में छेड़छाड़ी के लिए बनाया गया है, तो आपको याद रखना है कौन सा है, एक्ट 65, है ना। देखिए दोस्तों, इसके अलावा देखो आपको याद रखना है जो अधिनियम है, यहाँ पे मैं आगे नाम भी लिख देता हूं, अधिनियम मैंने यहाँ पे एक्ट भी लिख दिया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे एक्ट 66 की बात करें,
अधिनियम 66 की बात करें तो ये मतलब इसकी किसके लिए होता है? देखो, अगर कंप्यूटर हैकिंग अथवा या फिर और आप कह सकते हो कंप्यूटर अपराध के लिए, ये आपको याद रखना है कि ये 66 की एक्ट है, ये क्या कार्य करता है भारतीय संविधान के अंदर? अगर आपके कंप्यूटर के साथ में हैकिंग होती है, आपका कंप्यूटर हैक करके निजी जानकारी चुरा ली जाती है, और अगर मतलब इसकी आपके कंप्यूटर के साथ में छेड़छाड़ होती है, यानी कंप्यूटर के साथ में मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से अपराध होता है आपकी निजी जानकारी के साथ में, तो उनके लिए भारतीय संविधान के अंदर इसकी कौन सी धारा बनाई गई है? एक्ट 66, यानी 66 के तहत मतलब इसकी कंप्यूटर हैकिंग और कंप्यूटर अपराध के लिए बनाई गई मतलब इसकी एक एक्ट है, ये भी आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके अलावा एक और भी एक्ट है, ये आपको याद रखना है। एक्ट अगर 43 की बात की जाए, एक्ट 43 की बात की जाए तो ये आपको याद रखना है कि कंप्यूटर अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ हेतु, है ना, अगर आपके कंप्यूटर के अभिलेखों के साथ में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ होती है, यानी उनके साथ मतलब इसकी देखो एक प्रकार से आपके कंप्यूटर अभिलेखों को नुकसान पहुंचाने के लिए मतलब इसकी वो छेड़छाड़ करते हैं, तो उनके लिए मतलब इसकी बनाया गया मतलब इसकी एक्ट है, उनके लिए बनाया गया अधिनियम कौन सा है? ये मतलब इसकी 43 यानी 43 नंबर अधिनियम के तहत मतलब इसको आपको याद रखना है कि कंप्यूटर अभिलेखों के साथ में जो छेड़छाड़ होती है उनके लिए बनाया गया एक कानून व्यवस्था है, ये भी आपको याद रखना है ना। याद रखना है कि आपके मतलब इसकी जो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो असली जानकारी होती है, उन असली जानकारी को अगर छापते हैं वो, तो आपको याद रखना है कि उसके लिए मतलब इसकी कौन सा एक्ट बना हुआ है? एक्ट नंबर 67, ये भी आपको याद रखना है। ये मतलब इसकी 3 से 4 मतलब इसकी जो यहाँ पे देखो मैंने एक्ट लिखे हैं, ये मतलब इसकी आपको याद रखना है। भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के तहत मतलब इसकी जो धारा लगती है, जो सेक्शन होते हैं, जो मतलब इसकी एक्ट होता है ना, अधिनियम होते हैं, वो इसकी आपको यहाँ पे याद रखना है। ये मतलब इसकी आप लिख सकते हो एक बार, ये आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे मैंने मतलब इसकी 2 यहाँ पे सेक्शन लिखे हैं, 2 मतलब इसकी यहाँ पे देखो धारा लिखी है, अधिनियम मतलब इसकी 2 लिखे हैं। देखो आपको याद रखना है कि यहाँ पे मतलब इसकी ये मैंने 2 मतलब इसके ऑप्शन जो भी बताइए मतलब इसकी भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957, एक्ट 1957 के तहत मतलब इसकी 2 मैंने यहाँ पे मतलब इसकी 2 धारा लिखी है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि 406 है, ये मतलब इसकी विश्वासघात का अपराध, अपराध आपके साथ मतलब इसकी होता है, तो उसके लिए इसकी संविधान के अंदर कौन सी धारा है? आपको याद रखना है कि धारा मतलब एक्ट 406, धारा 406 के तहत मतलब इसकी विश्वासघात का अपराध। इसके अलावा देखो धारा 420 मैंने यहाँ पे लिखी है, आपके साथ में कोई धोखाधड़ी होती है, बेईमानी या फिर मतलब इसकी बोगस वेबसाइट मतलब इसकी कोई भी मतलब इसकी ऐसी वेबसाइट होती है जिसके साथ मतलब इसकी साइबर धोखाधड़ी मतलब इसकी मतलब इसकी कौन सा मतलब इसकी एक्ट लगता है? आपको याद रखना है ये 420, ये मतलब इसकी आप लिख सकते हो मतलब इसकी दोनों मतलब इसकी ये जो भी मतलब इसकी धारा मैंने यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हैं, ये मतलब इसकी भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत मतलब इसकी एक्ट बनाए गए हैं ना, ये भी आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है कि मतलब यहाँ पे मतलब मैंने एक ऑप्शन लिखा है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के तहत, ये मतलब इसके संविदा मतलब इसके अधिनियम ये किसके लिए बनाया गया? आपको याद रखना है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति या अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए या अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले में ये अधिनियम आपके लिए इसकी एक उपचार प्रदान करता है।
है ना। ये भी आपको याद रखना है कि ये आपको याद रखना है, ये अधिनियम जो भी है ये मतलब इसकी किसके लिए बना है, कॉन्ट्रैक्ट के उल्लंघन, क्षति या फिर आपको याद रखना अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के मामले के उपचार प्रदान करता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको याद ये भी रखना है कि ये मतलब इसके भी यहाँ पे देखो वीडियो में इसकी एंडिंग में आया हुआ, देखो मतलब इसके क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता के जा रहा हूँ, आपको याद रखना है। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से सूचना प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक्ट कौन सा है, यानी कौन सा मतलब इसके अधिनियम है। तो आपको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए इसके बनाया गया, मैंने सबसे पहले ऊपर ही लिख दिया था, आपको ये एक्ट 2000 याद रखना है, यानी एक्ट 2000 में इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा एक्ट बनाया गया। तो आपको याद रखना एक्ट नंबर 2000, यानी एक्ट 2000 आपको आईटी सेक्टर में मतलब इसकी सुरक्षा प्रदान के लिए बनाया गया है, आपको याद ये भी रखना है। देखिए इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनियों द्वारा मतलब इसकी देखो एक आईएसओ मानक पद्धति, यानी आईएसओ स्टैंडर्ड मतलब इसकी जो पद्धति है वो भी आपको याद रखना है। आईएसओ 27001 ये आईएसओ मानक पद्धति है, ये भी मतलब इसकी आपके मतलब इसकी कंपनी द्वारा बनाई गई है। इसमें आपको याद रखना है कि ये मतलब इसकी विभिन्न प्रकार के मतलब इसकी सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में इसकी ये भी एक इंपॉर्टेंट मतलब इसकी ऑप्शन है, ये आपको याद रखना है आईएसओ 27001। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे आप पूरा ये मतलब वीडियो ध्यान से देखना, एंड तक देखना। ये मतलब इसकी टॉपिक स्पेशल मतलब इसकी साइबर सुरक्षा है, तो मतलब इसकी बनाई गई मतलब इसकी कौन कौन सी कानूनी ढांचा है भारतीय संविधान के अंदर, तो इसके अंदर मतलब इसकी टॉपिक था। आज मतलब इसकी आपको याद रखना है ये टॉपिक मतलब इसकी आपके साथ में किसी भी प्रकार की मतलब इसके इंटरनेट के माध्यम से छेड़छाड़ होती है, तो ये आप क्या करेंगे, ये मैंने आपको मतलब इसके अधिनियम बताया है, एक्ट बताया, तो इनके तहत मतलब इसके आप लड़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के मतलब इसकी मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, है ना। आपको ये भी याद रखना है, आप मतलब इसके अपने चैनल पे जाके मतलब संध्या कंप्यूटर के चैनल पे जाके मतलब इसकी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन के बारे में आपको जल्दी पता लग सके और आपको कंपटीशन एग्जाम में अच्छी मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।